भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इस बात का ऐलान खुद अमित शाह ने मंच से कर दिया है। और अमित शाह का यह ऐलान बताता है कि इस बार नीतीश कुमार का पत्ता जो है वो साफ तौर पर कट चुका है। क्या है पूरी खबर, समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, खबर आ रही है कि नीतीश कुमार का पत्ता अमित शाह ने साफ साफ काट दिया है। देखिए, पहले तो सम्राट चौधरी को चुनाव लड़वाने के लिए नीतीश के विधायक का, सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया। ये बात नीतीश कुमार फिर भी बर्दाश्त कर गए कि ठीक है, एक विधायक की सीट चली गई, कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में लड़ रहे हैं। गठबंधन का धर्म भी यही कहता है। लेकिन अब अमित शाह जब मंच पर पहुंचे, तारापुर की रैली थी और वहां पर सम्राट चौधरी के लिए वो वोट मांगने पहुंचे, तो अमित शाह ने क्या कहा, क्या बोला, वो नीतीश कुमार को बेचैन कर देगा। सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए अमित शाह ने ये बात बोली। उनके जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, विजय सिन्हा के लिए अमित शाह लखीसराय में रैली करते हैं और लखीसराय में रैली करके वो ये कहते हैं कि हमने विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया है और आप इनको चुनाव जिताइए, हम इनको और बड़ा आदमी बना देंगे। वो भी सुन लीजिए। लखीसराय वालों, मैं कहकर जाता हूं, फिर से विजय बाबू को विधायक बना दो, हम उनको बड़ा आदमी बनाने का काम करें। तो ये दोनों बयान जो है अवंतिका, ये दोनों बयान अमित शाह ने दिए हैं सम्राट चौधरी को लेकर और विजय सिन्हा को लेकर। लेकिन जब बात आती है नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने में परेशानी क्या है। आज महागठबंधन ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था कुछ दिनों पहले, उसके बाद से ये सवाल था कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए का पूरा कुनबा है, ये अपना घोषणा पत्र कब लाएगा। तो अपना घोषणा पत्र भी ले आए और उस घोषणा पत्र की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। उस घोषणा पत्र को जो पढ़ा है, पूरा घोषणा पत्र, वो सम्राट चौधरी ने पढ़ा है, नीतीश कुमार ने नहीं पढ़ा, चिराग पासवान ने नहीं पढ़ा, जीतन राम मांझी ने नहीं पढ़ा, सम्राट चौधरी ने पढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। जब सम्राट चौधरी पूरा घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, जब सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने की बात अमित शाह मंच से कह रहे हैं, विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बनाने की बात वो मंच से कह रहे हैं, तो इससे बड़े संकेत, इससे बड़े प्रमाण नीतीश कुमार को शायद नहीं चाहिए होंगे। और एक और बात, अमित शाह ने अपनी एक चुनावी रैली में एक मंच पर खड़े होकर एक भाषण दिया। अब लोग कह रहे हैं कि उनकी जुबान फिसल गई। अमित शाह ने राम मंदिर का जो निर्माण अटका रहा, जो 500 सालों तक रामलला टेंट के नीचे रहे, उसके लिए जदयू को जिम्मेदार ठहरा दिया, नीतीश कुमार की पार्टी को उसका जिम्मेदार बता दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह का बयान है, आप वो भी सुन लीजिए। अयोध्या में रामलला टेंट में बसते थे, टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। तो ये तमाम स्टेटमेंट छोटे मोटे स्टेटमेंट नहीं है, किसी छोटे मोटे नेता के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में जो शुमार होते हैं उनके ये बयान हैं। वो सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने की बात कर रहे हैं, वो विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे आप ये समझ सकती हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या होने वाली है। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैलियों में नहीं जा रहे। मुजफ्फरपुर में रैली हुई, छपरा में रैली हुई, हालांकि छपरा की रैली की तस्वीरें आपने देखी, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। छपरा में खेसारी लाल यादव का ज़बरदस्त चुनाव चल रहा है, वो वहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। गए कहाँ थे प्रधानमंत्री रैली करने? लालू के गढ़ में। और लालू के गढ़ में रैली कर रहे थे और वहाँ पर नीतीश कुमार नदारद थे। क्यों नदारद थे? लालू का गढ़ और नीतीश कुमार गए नहीं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर की डोरबेल बजाने वाले हैं, बहुत जल्द बिहार में कुछ होने वाला है। बहरहाल वो तमाम संकेत भी मिलने लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का मोदी की रैली में ना जाना, अमित शाह का सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बनाने की बातें करना और चिराग पासवान का ये कह देना कि मुझे एनडीए का पता नहीं, लेकिन मैं नीतीश जी के साथ हूं, ये दिखाता है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से बिखर चुका है। एनडीए में अब कहीं से कोई एकजुटता नहीं है और यही महागठबंधन की ताकत बनती जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने संकेत दे दिए हैं कि नीतीश कुमार के दिन अब बिहार में पूरे हो चुके हैं। अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या फिर नित्यानंद राय, किसकी लॉटरी खुलेगी वो 14 नवंबर को
नतीजों का इंतजार कीजिए, नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। लेकिन ये जो बात है, आज की लड़ाई में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और अमित शाह के ये बयान नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाने के लिए बहुत है। बिल्कुल, तो देखिए अमित शाह जो हैं वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और इशारों में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नतीजे जो हैं भाजपा के पक्ष में जाते हैं, एनडीए के पक्ष में जाते हैं, तो बिहार की तस्वीर क्या होगी। उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर जो बयान दिया है, अब उस पर चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार अब इस बयान पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं फिलहाल। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए। हमारी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।